दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत की लड़ाई में उस योद्धा का नाम बताइए जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, यानी सबसे वयोवृद्ध योद्धा जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आप में से 99% लोग भीष्म पितामह का नाम लेंगे। क्यों, है ना? मैं शायद ठीक कह रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मुझे ये बात पता है कि जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ उसका जवाब 99% लोग पहले से जानते हैं, तो फिर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा ही क्यों। तो जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब कुछ भी हो, लेकिन भीष्म पितामह है तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन है सबसे वृद्ध योद्धा जिसकी उम्र भीष्म पितामह से भी ज़्यादा थी और जिसने फिर महाभारत के युद्ध में भाग लिया? तो उस पात्र का नाम और उसके बारे में बहुत सारी और नई आपको जानकारियाँ दूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो को लाइक करने के लिए भी अभी नहीं कहूँगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगता है कि ये छोटा वीडियो 5-7 मिनट का वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली है, आपको इस वीडियो को देखने में सुनने में मज़ा आया, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस पात्र के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। देखते हैं कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करता हूँ वीडियो, सुनिए। जैसे कि मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि महाभारत के युद्ध में कौन था सबसे उम्र दराज योद्धा, तो मैं सीधे आपको उसका जवाब ना बताकर कुछ संकेत दूंगा और धीरे धीरे उस पात्र की ओर बढ़ेंगे। और ये एक तरह का खेल भी आप इसे समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अच्छे हिंट्स दे सकूं, कुछ अच्छे संकेत दे सकूं, जिसके माध्यम से आप उस पात्र तक पहुंच भी सकें और उसके बारे में साथ साथ कुछ नई जानकारियां भी ले सकें। तो सबसे पहला संकेत है ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह से भी ज़्यादा उनकी उम्र थी। तो पहला संकेत ये है कि ये योद्धा भीष्म पितामह के उनके रिश्तेदार थे, उनके संबंधी थे। और संबंध ये था कि वो भीष्म पितामह के ताऊ थे, यानी कि भीष्म पितामह के पिता के बड़े भाई। भीष्म के पिता का नाम था राजा शांतनु। शांतनु और देवी गंगा का जब विवाह हुआ तो आप जानते हैं कि उनसे उत्पन्न हुए भीष्म। और राजा शांतनु के जो बड़े भाई थे, ये हैं वो योद्धा जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था और उनकी उम्र, स्वाभाविक सी बात है कि चूँकि वो भीष्म के ताऊ थे तो भीष्म से ज़्यादा ही रही होगी। नाम अभी आपको नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देता हूँ दूसरा संकेत जो इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा। तो राजा प्रतीप और सुनंदा की बात करता हूँ। राजा प्रतीप जो हैं वो कुरुवंश में एक बड़े राजा हुए। उनकी पत्नी थी सुनंदा। उनके 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था देवापी। दूसरे पुत्र का नाम है वही पात्र जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और तीसरे पुत्र थे शांतनु। यानी प्रतीप के 3 पुत्र हुए और उनमें से जो मंझला पुत्र था ये है वो पात्र। तो इस नाते उस पात्र का एक छोटा भाई था शांतनु और एक बड़ा भाई था जिसका नाम था देवापी। देवापी को कहते हैं कि कुष्ठ रोग हो गया था और उन्होंने इसलिए राजपाट नहीं स्वीकार किया। वो जंगल में तपस्या के लिए चले गए थे और इस नाते जो राज्य था वो मिला उनके छोटे भाई को, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और फिर हस्तिनापुर का जो राज्य था वो मिला राजा शांतनु को। अब देता हूँ आपको तीसरा संकेत। तो जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं उसका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था सोमदत्त, पुत्री का नाम था पौरवी। ये मैंने संकेत आपको इसलिए दिया कि शायद आपको इन दोनों के बारे में कुछ जानकारी हो जिनसे आप हम जिस पात्र की बात कर रहे हैं उसके बारे में पता लगा सकें। तो सोमदत्त के भी पुत्र हुए और पौरवी के भी पुत्र हुए। सोमदत्त के जो पुत्र थे वो सभी पुत्र जो हैं वो महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया और वो सब मारे गए। और उसके बाद जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं उसका वंश में आगे और कोई भी महाभारत के युद्ध के बाद बाकी नहीं बचा, यानी कि उनका वंश जो है वो युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया था।
दोस्तों, एक प्रश्न आपके मन में ये होगा कि इस पात्र ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने ये युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा या पांडवों की तरफ से। तो यही है चौथा संकेत। और आपको बता दूं कि उस पात्र ने युद्ध किया कौरवों की तरफ से। जिस तरह भीष्म पितामह ने दुर्योधन की ओर से यानी कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह उनके ताऊ और इस पात्र ने वो युद्ध कौरवों की तरफ से ही लड़ा था। और अब दे रहा हूँ आपको पांचवा संकेत। वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुल मिलाकर चला 18 दिन, तो ये पात्र मारा गया था 14वें दिन और अभिमन्यु की मृत्यु हुई 13वें दिन, यानी अगले दिन भीम के हाथों इस पात्र का वध हुआ। और यही है आपके लिए पांचवा संकेत। और अब मैं आपको दे रहा हूँ छठा और अंतिम संकेत, और इसमें आपको बताऊंगा कि उस पात्र का जो राज्य था वो कहाँ पर था। शायद आपके लिए ये एक बड़ा संकेत, बड़ा हिंट हो और आप उस पात्र का नाम जान पाएँ। इसे आप नक्शे पर देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में। ये इलाका है जहाँ पर आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तक का जो इलाका है, ये सारा इसमें कवर हो जाता है। और इसका नाम था बैक्ट्रिया। आपने ये शायद नाम पहले भी सुना हो। और जो इसका पौराणिक नाम है, जिसका उल्लेख हमें रामायण में, महाभारत में और पुराणों में भी लगातार मिलता है, उसे कहते हैं बाल्हीक। जी हाँ, तो बाल्हीक वो जगह है जहाँ पर वो राजा शासन किया करता था, वो पात्र राज करता था जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस जगह का नाम भी पड़ा उसी के नाम पर, यानी कि उस पात्र का नाम है बाल्हीक। और उसी बाल्हीक की हम बात कर रहे हैं। वही थे शांतनु के बड़े भाई यानी भीष्म के ताऊ, जिन्होंने महाभारत में युद्ध किया और जिनकी उम्र थी सबसे ज़्यादा। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारत के युद्ध के समय राजा बाल्हीक की उम्र लगभग 150 साल के आसपास रही होगी। तो ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये मोटी मोटी गणनाएं जो तरह तरह की मिलती हैं, उनके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि महाभारत में भाग लेने वाले सबसे वयोवृद्ध योद्धा कौन थे, तो भीष्म पितामह मत कहिए, उसका नाम था राजा बाल्हीक। तो ये तो हो गया वीडियो और ये हो गई उस पात्र की बात। एक ज़रूरी बात मैं आपसे हमेशा वीडियो के अंत में करता हूँ और वो है काम की बात। तो उस काम की बात में मैं आपसे हमेशा कोई नैतिक शिक्षा या कोई सीख जो हमें किसी कहानी से मिलती है उसका जिक्र करता हूँ। लेकिन चूँकि इस वीडियो में इस अंश में जो आज मैंने आपके साथ साझा किया, इसमें कोई नैतिक शिक्षा वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी काम की बात तो एक है, वो मैं ज़रूर कहूँगा। वो ये कि ये जो अधूरी जानकारी हम लोगों को रहती है, हमें ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह जो है वो सबसे वृद्ध योद्धा थे। तो ये जानकारियाँ हमें या इस तरह की भ्रांतियाँ या इस तरह के भ्रम जो फैलते हैं, वो फैलते हैं किताबों को ना पढ़ने से। यानी कि जब आप मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ते, उसका अध्ययन नहीं करते, जो ओरिजिनल कहानी है, जो मूल कहानी है, आप उसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की जो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारियां हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। टीवी सीरियल्स और जो वेब सीरीज़ हैं उन पर निर्भर न करें। वो केवल एंटरटेनमेंट का, आपके मनोरंजन का साधन हो सकती हैं, लेकिन अगर मनोरंजन के साथ यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले आपको जो कि सटीक हो, ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक हो, यानी कि एक कंप्लीट इन्फोटेनमेंट पैकेज अगर आपको नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि ऐसे सीरियल्स अधूरे हैं। तो किताबों को पढ़ते रहिए, मूल ग्रंथों को ज़रूर पढ़िए। और अब मैं आपसे वो बात कहूँगा जो मैंने शुरू में कही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियाँ आपके लिए हर सप्ताह लाता रहता हूँ। तो मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, किसी नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।